वो जुबान जिससे निकले शब्दों को सुन हंसी रुक नहीं पाती थी। वो चुटकुले जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर लुत्फ उठाया करते। वो मिमिक्री जो किसी को आहत नहीं करती थी। अब सब खामोश हो गई। दुआएं की जा रही थी कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ठीक होकर लौटेंगे और फिर से सभी के बीच हंसाने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो, जिस शो में भी राजू श्रीवास्तव पहुंचते उसमें हंसी का तड़का खुद ब खुद लग जाता। जाने कितने किरदार हैं राजू श्रीवास्तव के जो सभी के दिल में आज भी राज करते हैं। कभी जीजा बनकर सालियों संग अटखेलियां करना, तो कभी फूफा बनकर खूब नाराजगी जताना, और वो गजोदर भैया का किरदार जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। राजू श्रीवास्तव जब जब कैमरे के सामने आए तब तब लोग टीवी सेट के सामने हंसने के लिए मजबूर हो गए। राजू श्रीवास्तव के चुटकुलों को सुन, उनके किरदार को देख हंसी को रोक पाना एक तरह से नामुमकिन सा हो जाता था। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी करने का अंदाज ही कुछ अलग रहा और इसीलिए राजू श्रीवास्तव सबसे अलग बने। सहज अंदाज में अपनी बातों से लोगों तक पहुंचना राजू श्रीवास्तव की खासियत थी। राजू श्रीवास्तव ने लोगों को खूब हंसाया, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ आसान सा नहीं था। अपने करियर में स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बना ली। वो साल 2005 का था जब राजू श्रीवास्तव ने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर शुरुआत की। शुरुआत में काफी कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन जब एक बार एक शो में स्टैंड अप कॉमेडी का मौका मिला, फिर राजू श्रीवास्तव नहीं रुके और हमेशा आगे बढ़ते गए, और इस दौरान लोगों का प्यार भी उनको खूब मिला। छोटे पर्दे पर कॉमेडी करते करते राजू श्रीवास्तव का करियर बॉलीवुड में भी शुरू हुआ। बॉम्बे टू गोवा, भावनाओं को समझो, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, लव इन जापान, मनी बैग गारंटी। इंडस्ट्री में 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका था और इन 30 सालों से वो लगातार काम कर रहे थे। उतार चढ़ाव से भरा दौर खूब देखा और इसी के साथ उन्होंने राजनीतिक नैया की भी सवारी की। राजू श्रीवास्तव के राजनीतिक करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी से हुई थी। साल 2014 राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कानपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट भी मिला। नाराजगी के कारण राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से अलग हुए। समाजवादी पार्टी छोड़ते ही बीजेपी में राजू श्रीवास्तव शामिल हो गए। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी बने। विपक्ष पर मजेदार तरीके से टिप्पणियां करके खूब सुर्खियां बटोरी। खैर, राजू श्रीवास्तव की सेहत गड़बड़ चल रही थी और एक दिन अचानक जिम में वर्कआउट करते वक्त वो गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सेहत में सुधार कुछ खास नहीं दिखा और राजू श्रीवास्तव हम सभी को अलविदा कह गए। टाइम्स 9 भारत डिजिटल की रिपोर्ट।